बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस। ताज़ा तरीन पेश गोइयाँ बड़े अरसे के बाद, बड़े वक्फे के बाद हम बाबा आपके लिए डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजर की पेश गोइयाँ लेकर हाजिर हुए हैं नाज़रीन। डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजर किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं, जो इमरान खान के दीवाने हैं, वो जानते हैं कि हर वक्त डॉक्टर उमर फारूक ने किस तरीके से जो आलमी हालात और वाक़यात हैं उनके तनाजुर में और सितारों की पोजीशन के हवाले से जो ताज़ा तरीन जायचा होता है उसके तनाजुर में इमरान खान के बारे में पेश गोइयाँ की हैं। और लोगों में जो जब इंतहाई मायूसी की कैफियत होती थी तो भी वो बताते थे कि जल्द अदलिया के कुछ ऐसे फैसले आएंगे कि इमरान खान की पोजीशन बेहतर होती जाएगी। और फिर आपने देखा कि कुछ फैसले अदलिया के आते हैं और पोजीशन इमरान खान की बेहतर हो जाती है और वो दोबारा सख्ती शुरू होती है। तो हम देखते हैं कि डॉक्टर साहब अब क्या पेश गोई कर रहे हैं, तो वो दोबारा बताते हैं कि नहीं, अभी और भी फैसले रहते हैं जो अदलिया ने देने हैं, तो फिर और पोजीशन बेहतर हो जाती है। तो इसलिए हमने कोशिश की कि कुछ वक्फा तो आ गया था डॉक्टर साहब की जो पेश गोइयों की वीडियो हम बनाते थे, लेकिन चूंकि वो भी खुद भी उन्होंने पिछले चंद रोज से कोई पेश गोई नहीं की, तो जो उनकी पेश गोइयाँ अब आई हैं वो अब हम आपके लिए हाजिर खिदमत हैं लेकर डॉक्टर एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर उमर फारूक ने पेश गोई की है कि पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक हैं सऊदी अरब और चीन के दबाव पर इस्टेब्लिशमेंट जल्द ही इमरान खान को रिहा करने वाली है और लेवल प्लेइंग फील्ड के तहत वो भी नवाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान और आसफ अली जरदारी की तरह आम जलसों से खिताब करके अपनी इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। नाज़रीन, बहुत बड़ी पेश गोई आज के इस हफ्ते की, इस महीने की, मैं समझता हूं कि इससे बड़ी कोई पेश गोई नहीं होगी कि जिस तरह डॉक्टर साहब ने कह दिया है कि इमरान खान की रिहाई अब करीब आ गई है और वो जेल से इंतखाबी मुहिम नहीं चलाएंगे बल्कि खुद अवाम के दरमियान होंगे और जलसों से खिताब करेंगे, जिस तरह बिलावल भुट्टो और जरदारी खिताब करेंगे, जिस तरह मरियम नवाज, शहबाज शरीफ और इमरान खान खिताब करें और नवाज शरीफ खिताब करेंगे। इसी तरह आपका कप्तान भी इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके दरमियान होगा और इंतखाबी जलसों से खिताब करेगा। ये पेश गोई की है डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजर ने। आपके पसंदीदा मुनज्जम हैं, एस्ट्रोपामिस्ट हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं। नाज़रीन, उन्होंने ये भी कहा है कि चूंकि ये मामला दोस्त ममालिक के दबाव की वजह से अमल में आएगा, यानी फिलहाल जिस तरह इमरान खान की रिहाई का चांस तो नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये रिहाई क्यों होगी, तो डॉक्टर साहब का ये कहना है कि ये दोस्त ममालिक के दबाव की वजह से होगी। चूंकि ये दबाव की वजह से होगी इसलिए आनन फानन और अचानक रिहाई होगी। किसी दिन हम उठेंगे, सुबह पता चलेगा कि आज इमरान खान को रिहा किया जा रहा है या रिहा कर दिया गया है, क्योंकि आनन फानन और अचानक होने जा रहा है। जिस तरह उनका इक़्तिदार भी आनन फानन खत्म किया गया था, वो भी बैरूनी दबाव की वजह से आनन फानन हुआ था। तो जिस तरह बैरूनी दबाव ने उन्हें हटाया था इक़्तिदार से, इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक दूसरा बैरूनी दबाव उन्हें वापस भी ला रहा है। और आपकी जो मोहब्बतें हैं, आपका जो भारी मैंडेट है, जो आपकी गैर मामूली सपोर्ट है 25 करोड़ आवाम की, वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ उनका खोया हुआ इक़्तिदार उन्हें वापस दिलाएगी। नाज़रीन, अपना डॉक्टर उमर फारूक का ये कहना है कि मुल्की सियासत में सब कुछ बदल कर रह जाएगा जब ये आनन फानन फैसला होगा, अचानक फैसला होगा रिहाई का। और सूरत हाल में इतनी बड़ी तब्दीली आ जाएगी कि मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ रोते दिखाई देंगे हैं। और रो इमरान रो कहा करते थे, अब वो कहेंगे कि रो नवाज शरीफ रो, बल्कि नवाज शरीफ फिर ये पूछा करेगा कि मुझे क्यों बुलाया। जिस पहले कहता था ना कि मुझे क्यों निकाला, अब वो ये सवाल करते हुए नजर आएगा कि मुझे क्यों निकाला। ऐसा कहना है डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजर का। वो कहते हैं कि चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा अगले हफ्ते एक बड़ा सियासी धमाका करने वाले हैं। जो फैसला तो अदालती होगा या रिमार्क्स होंगे, बहरहाल उनमें से ऐसा बड़ा धमाका होगा कि जिसका बज़ाहिर फायदा नवाज शरीफ और फजलुर रहमान और आसफ जरदारी को देने की कोशिश की जा रही होगी, लेकिन इसका असल फायदा आखिरकार इमरान खान को पहुंचेगा। बड़ी अजीब पेश गोई है नाज़रीन डॉक्टर उमर फारूक की कि बज़ाहिर फायदा देने की कोशिश होगी फजलुर रहमान को, नवाज शरीफ को और आसफ अली जरदारी को, लेकिन असल में उसका क्या फायदा, जो एंड गेम है जो वो इमरान खान के हक में होगी। और इमरान खान की सियासत है वो और इंतखाबी हिकमत अमली है, वो इतनी ताकत पकड़ लेगी इस वाक़े की बाद कि उसे हराना फिर नामुमकिन हो जाएगा। नाज़रीन, इन तमाम पेश गोइयों की हम जो चौंका देने वाली तफसील है
वो आपसे शेयर करने से पहले हम अपने नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश करेंगे कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जो हमारी नई आने वाली ऐसी ही एक्सक्लूसिव वीडियोस हैं, जो रूहानी शख्सियात की पेशगोइयां हैं, जो एस्ट्रोलॉजर्स की पेशगोइयां हैं, और जो रिसर्च बेस्ड हमारी वीडियोस हैं आलमी हालात व वाक़यात के हवाले से और खित्ते की सूरत हाल के हवाले से और पाकिस्तान की सियासत के हवाले से, वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। नाज़रीन, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन हर नई वीडियो का मिलता रहे। नाज़रीन, मुल्क के जो सफ़े अव्वल के एस्ट्रोलॉजर हैं डॉक्टर उमर फारूक, उनका ये कहना है कि पीटीआई रहनुमाओं और कप्तान की जेलों से रिहाई का वक़्त बहुत करीब आ गया है और मुल्की सियासत में बहुत बड़े पैमाने पर हलचल होने वाली है। डॉक्टर साहब का कहना है कि नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI और PTI समेत तमाम सियासी जमातों की क़यादत इस वक्त दहशत गर्दों की हिट लिस्ट पर है। बड़ी खौफनाक नाज़रीन सूरत हाल बताई है उन्होंने अपने जायचे के तनाजुर में, जो पाकिस्तान का जायचा बनाया है और सियासतदानों का और आम इंतखाबात का, कि जो तमाम सियासी जमातें हैं उनकी जो मरकजी क़यादत है वो दहशत गर्दों की हिट लिस्ट पर है। इसलिए इंतखाबी जलसों से खिताब के दौरान तमाम मरकजी कायदीन अपनी सिक्योरिटी पर खसूसी तवज्जो दें, ये मशवरा दिया है डॉक्टर साहब ने तमाम सियासी जमातों की क़यादत को अक्रॉस द बोर्ड। नाज़रीन, क्योंकि जनवरी फरवरी में कुछ खूनी वाक़यात पेश आते दिखाई दे रहे हैं, ऐसा कहना है डॉक्टर साहब का, और कहा है कि अल्लाह ताला पाकिस्तानी अवाम और सियासी कायदीन और सरकर्दा ओहदों पर मौजूद शख्सियात की हिफाजत फरमाए। नाज़रीन, बहुत खौफनाक पेश गोई है कि सियारों की पोजीशन कुछ ऐसी है कि कुछ खूनी वाक़यात पेश आते दिखाई दे रहे हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तानी अवाम, सियासी कायदीन और सरकर्ता ओहदों पर मौजूद शख्सियात की हिफाजत फरमाए। दुआ वो हम भी हैं, आप भी दुआ फरमाइएगा। नाज़रीन, डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजर का ये भी कहना है कि जो बिजली से लेकर खाने पीने की अशिया तक महंगाई की जो नई लहर आई हुई है, उसकी वजह से अवाम की फ्रस्ट्रेशन बहुत बढ़ती जा रही है। मुल्क की तारीख में पहली बार जो अंडे हैं 450 से 450 रुपए दर्जन हो गए हैं। नाज़रीन, ऊपर सर्दियां शदीद हैं और ऊपर से अंडों का रेट देख ले डबल हो गया है, और ये कह रहे हैं जी हमने डॉलर कंट्रोल कर लिया है, हमने फलां चीज कंट्रोल कर ली है। अंडे तो आपसे कंट्रोल नहीं हो रहे, 450 रुपए दर्जन मिल रहे हैं। और जो यूरिया खाद की बोरी है, इमरान खान की हुकूमत के दौर के मुकाबले में 3 गुना कीमत पर मिल रही है। नाज़रीन, इस वक्त यूरिया का रेट ये है, इमरान खान था तो 1800 था कंट्रोल रेट भी, और मिलती भी 1800 2000 पर मिल जाती थी। जब अब इनकी हुकूमत आई है तो 3600 रुपए बोरी का रेट हो गया, यानी डबल हो गया है। लेकिन वो 3600 रुपए पर भी नहीं मिल रही और 4800 और 5200 पे मिल रही है। यानी आप अंदाजा लगाएं कि कितना 3 गुना रेट हो गया है, और ये कहते हैं जी हमने मईशत को कंट्रोल किया हुआ है। खुदा, और इस सब का फिर नजला किस पर गिरेगा? डॉक्टर साहब ने यही तवज्जो दिलाई है कि हर शख्स परेशान है, काश्तकार सबसे ज्यादा परेशान है, और नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI के खिलाफ इनके दिलो दिमाग में लावा उबल रहा है। और 8 फरवरी को अगर आम इंतखाबात हुए तो ये लावा आतश फशां बनकर फटेगा और PDM जमातों के उम्मीदवारों की इंतखाबी सियासत को जलाकर राख कर देगा। नाज़रीन, बड़ी पेशगोई की है, यकीनन लावा उबल रहा है लोगों के दिलो दिमाग में। काश्तकार परेशान है, गंदम की फसल उन्होंने काश्त की हुई है और जो खाद है वो मिल नहीं रही, और जो रेट है वो अब 3 गुना हो चुका है इमरान खान के दौरे हुकूमत के मुकाबले में। नाज़रीन, डॉक्टर साहब का ये भी कहना है कि अवामी नफरत का ये जो लावा है लोगों के सीनों में इतनी शिद्दत से उबल रहा है जिसका अंदाजा PDM जमातों को बिल्कुल नहीं है, और वो अभी तक इस गलत फहमी का शिकार हैं कि हुकूमती मशीनरी की मदद और धांधली के जरिए वो इलेक्शन भी जीत लेंगे और नई हुकूमत बनाकर 5 साल इक़्तिदार के मजे भी लूट लेंगे। डॉक्टर साहब का कहना है कि अव्वल तो पोलिंग डे पर ही उन्हें आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा, और अगर जाली इंतखाबी नताइज का ढूंढ रचाकर और फर्जी इंतखाबी नताइज के जरिए उन्होंने हुकूमत बना भी ली तो मुल्क में एक ऐसी एहतजाजी तहरीक चलेगी जो पूरे सिस्टम को जलाकर भस्म कर देगी। नाज़रीन, एक ये कहा जा रहा है, नून लीग वाले बड़े दावे कर रहे हैं कि जनाब रिजल्ट तो एस्टेब्लिशमेंट नहीं देना है, यानी जो रिजल्ट होगा उसमें तो हम जीते हुए होंगे। नाज़रीन, देखें, अंदाजा कर लें कि वोट को इज्जत दो का ये नारा लगाते थे और आज किस तरह खुद धांधली का प्रचार कर रहे हैं।
ملک کی جو اعلیٰ عدالتوں کے حوالے سے ڈاکٹر عمر فاروق آسٹرالوجر نے پیش گوئی کی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی طرف سے طاقتور فیصلوں کا سلسلہ مزید آگے بڑھے گا۔ بڑی اچھی خوشخبری ہے ناظرین، بڑی اچھی پیش گوئی کہ جو اعلیٰ عدالتیں ہیں ان کے طاقتور فیصلوں کا سلسلہ ابھی مزید آگے بڑھے گا۔ خاص طور پر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ آنے والے دنوں میں بڑا دھماکہ کرتے ہوئے ایسے ریمارکس اور فیصلے دیں گے کہ جن کی وجہ سے الیکشن کمیشن پر اور اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ بہت بڑھ جائے گا اور عام انتخابات کے آزادانہ انعقاد کی راہ ہموار ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے کہ وہ عام انتخابات کے دوران عمران خان کو آزاد اور طاقتور دیکھ رہے ہیں۔ اگر سیکیورٹی کے مسائل نہ ہوتے تو وہ بڑے عام جلسوں سے بھی خطاب کرتے، لیکن ابھی یہ واضح نہیں ہے کہ حکومت کے پاس کیا اس حوالے سے معلومات ہیں اور وہ عام جلسوں سے، بڑے جلسوں سے خطاب کی اجازت دیتے بھی ہیں یا نہیں۔ تمام سیاسی قائدین کو، خاص طور پر جنہیں تھریٹس ہیں، جیسے مولانا فضل الرحمان کو بہت تھریٹس ہیں، عمران خان کو بہت تھریٹس ہیں اور نواز شریف کو بھی بہت تھریٹس ہیں۔ ناظرین، ڈاکٹر صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ ملک میں دہشت گردی کے خطرات ابھی تک کم نہیں ہوئے۔ خود ڈاکٹر صاحب کی جو ذائچے کی صورتحال ہے ناظرین وہ بھی یہی بتا رہی ہے کہ دہشت گردی کے خطرات ابھی تک کم نہیں ہوئے اور کچھ ستاروں کی پوزیشن ایسی ہے کہ ناگہانی واقعات کا خدشہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ یہ الیکشن پرامن انداز میں پایہ تکمیل کو پہنچے، کیونکہ بعض ستاروں کی جو نظرات ہیں وہ ان عام انتخابات کو 2008 اور 2009 کے عام انتخابات جیسے مناظر کے مشابہ قرار دے رہی ہیں، جن میں آپ کو یاد ہوگا کہ محترمہ بے نظیر پر 2 حملے ہوئے تھے۔ ایک کارساز سانحہ کارساز کراچی میں ہوا تھا جب وہ تشریف لائی تھی پاکستان میں، اور پھر دوسرا راول پنڈی میں جب ان پر حملہ ہوا اور وہ شہید ہو گئی تھی۔ تو ہماری دعا ہے ناظرین کہ اللہ رب العزت پاکستان کے عوام کو، پاکستان کی سیاسی قیادت کو اور پاکستان کی جو سرکردہ عہدوں پر موجود اہم شخصیات ہیں ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور کوئی ایسا سانحہ نہ ہو جائے جو ملک کی سیاست کے لیے اور ملک کے امن و امان کے لیے اور ملک کے مستقبل کے لیے خطرناک ہو۔ ناظرین، اسی کے ساتھ اب ہمیں اجازت دیجیے۔ آپ اپنا، دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح میں رہنے والے تمام اہل وطن کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔